हार्दिक पांड्या और बैन का टैग मानो एक गाड़ी दो पहिए है। वरना आप ही बताओ, कॉफी विद करण में डायलॉग मारा आज कर क्या तो बीसीसीआई ने किया बैन, गुजरात छोड़कर एमआई में आया तो गुजरात फैंस ने किया बैन, और फिर सीनियर को बाउंड्री पे खड़ा किया तो एमआई फैंस ने भी किया बैन, और फिर थक हार कर बेचारा घर आया तो साला बीवी ने भी कह डाला बैन। हार्दिक नताशा का होने जा रहा है डाइवोर्स। Natasha, would you like to say something about that rumors of your divorce? Thank you very much. तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई इसके लाइफ में दुख है या फिर दुख में है लाइफ। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो बिड लोग आप एकदम ही सही जगह आए हो, क्योंकि आज की इस वीडियो में हार्दिक के इस एक्सपेंसिव डिवोर्स का होगा पर्दाफाश। क्या सच में हार्दिक पांड्या का डिवोर्स हो रहा है या फिर ये है बस एक पब्लिसिटी स्टंट? क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो ये डिवोर्स इंडिया का मोस्ट एक्सपेंसिव डिवोर्स कहलाया जाएगा। देखा जाए तो मोस्ट एक्सपेंसिव डिवोर्स के लिस्ट में सबसे बड़ा आंकड़ा आता है 400 करोड़ का। अब इतने पैसे 10 उंगलियों से गिनना तो पॉसिबल नहीं है। 3, 4, 5 और 5। शायद इसीलिए इसका जिम्मा ऋतिक भाई ने उठाया था। अब जो आदमी अपने डिवोर्स की भविष्यवाणी कर सकता है तो वो इस लिस्ट में नंबर 1 तो आएगा ही। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अगर नहीं समझे तो ये बात सोचो, जिस आदमी का डिवोर्स 2014 में हुआ था वो 1 साल पहले ही HRX नाम की ब्रांड कैसे बना सकता है? मजाक की बात साइड में रखे तो ऋतिक सुजैन का 400 करोड़ का मामला 380 करोड़ पर सेटल हो गया था। तो अब क्या हार्दिक पांड्या का भी सेटलमेंट होगा या फिर उसकी भी हालत सैफ अली खान जैसी हो जाएगी? क्योंकि डिवोर्स के बाद वो ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट होने वाले थे, क्योंकि 14 साल बाद जब सैफ और अमृता का डिवोर्स हो रहा था तब अमृता ने सैफ से 5 करोड़ मांगे थे। सैफ का तब करियर डाउन हो रहा था, इसीलिए वो अमृता को सिर्फ 2.5 करोड़ दे पाए, और बेटे के 18 साल होने तक वो 1 लाख रुपया महीना देंगे ऐसा उन्होंने वादा किया। सैफ ने टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में ये कहा कि मैं कोई SRK तो नहीं हूँ, इतने पैसे मेरे पास है भी नहीं, बट फिर भी मैं अपने बच्चों की खुशियों के लिए सब कुछ देने को तैयार हूँ। सोचो, अगर ऐसा ही हाल एक बड़े नवाब एक्टर का हो सकता है तो हार्दिक पांड्या का क्या होगा? तो आइए अब हार्दिक भाई की गाथा को जरा ध्यान और नजदीक से समझते हैं। याद है जब हार्दिक ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि उनकी 50% प्रॉपर्टी उनकी माँ के नाम पर है। My father is involved account. बोलते मेरे को पार्टनर, तुम्हारे अकाउंट में मैं पार्टनर रहूंगी। So my father के अकाउंट में मम्मी का नाम है, भाई के अकाउंट में भी और मेरे अकाउंट में भी। और बिडू लोग, मेरे पास आपके लिए एक बेस्ट स्टार्टअप आइडिया है। शादी करो, बच्चा पैदा करो और फिर डिवोर्स करके पति के आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी अपने नाम कर लो। सच ए कूल आइडिया नो? ऐसा ही कुछ इंडियन क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के साथ हो रहा है। पांड्या ने 2020 में सर्बेरियन मॉडल नताशा के साथ शादी कर ली, जबकि हार्दिक को पता था कि नताशा एक इंडियन एक्टर के साथ ओपन रिलेशनशिप में है। शादी के कुछ ही महीनों के बाद उन्हें एक बच्चा हुआ। दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक 4 साल के बाद खबर आई कि नताशा हार्दिक से डिवोर्स चाहती है, और वो भी सादा डिवोर्स नहीं बल्कि चीज मसाला विद मेयोनीज डिवोर्स। मतलब नताशा हार्दिक की 70% ऑफ द प्रॉपर्टी अपने नाम करने वाली है। असल में इस सब की शुरुआत हुई इंस्टाग्राम से, जब नताशा ने अपनी आईडी से पांड्या का सरनेम ही हटा दिया। देखो, पहले उसका इंस्टाग्राम आईडी था नताशा स्टैनकोविक पांड्या और अब है नताशा स्टैनकोविक। और इस न्यूज को उछाल तब मिला जब नताशा एक भी IPL मैच में पांड्या को सपोर्ट करने नहीं पहुंची, और ना ही पांड्या ने 4 मार्च को, मतलब जब नताशा का बर्थडे है, तब उसने एक भी इंस्टाग्राम पोस्ट ही नहीं डाला। अब ये न्यूज जैसे ही सामने आई तब सभी लोग, मतलब कि जिन्होंने IPL में पांड्या को गाली दी थी, वो सभी लोग पांड्या को सपोर्ट करने के लिए सोशल मीडिया पर पहुंच गए। लेकिन और एक बात, अभी तक दोनों में से किसी ने इस न्यूज को ऑफिशियल नहीं किया है। इनफैक्ट रिसेंटली नताशा को अपने एक दोस्त के साथ मुंबई में देखा गया था। जब उनसे डिवोर्स के बारे में पूछा गया तब उन्होंने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। About that rumors of your divorce. Thank you very much. लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब कोई भी क्रिकेटर अपने सक्सेस की सीमा पार करने वाला होता है तब मोस्टली उनके साथ ये हादसे होते ही है। अब शिखर धवन और मोहम्मद शमी को ही ले लो। धवन को एक मैरिड बॉक्सर से प्यार हुआ जिसके 2 बच्चे थे और उन्होंने उससे शादी कर ली, वो भी इस शर्त पर कि वो अपने होम टाउन में ही रहेगी। धवन ने ये शर्त मान ली और दोनों की ये लॉन्ग डिस्टेंस शादी शुरू हो गई। और फिर अचानक एक खबर सामने आई कि उनकी वाइफ उन्हें अपने बच्चों से मिलने नहीं दे रही है, और तो और उनसे डिवोर्स भी मांग रही है। शमी को भी KKR की चीयर लीडर से प्यार होता है, उनसे वो शादी करते हैं और शादी के बाद उन्हें एक लड़की भी होती है, पर उसके कुछ ही सालों के बाद उनकी अनबन शुरू हो जाती है। शमी की वाइफ शमी को देशद्रोही, गद्दार, वुमनाइजर,
इनफैक्ट मैच फिक्सर घोषित करके उन्हें देश के सामने जलील करती है। फिर आई चहल की बारी। नहीं वेट, वो कहानी अभी तक बाकी है। अब शॉर्ट में बताऊं तो डिवोर्स क्रिकेटर के लिए एक नया नॉर्म बन चुका है। अब क्या वाकई पंड्या भी इस नए नॉर्म का शिकार हुए हैं? क्योंकि जिस पोस्ट के बेसिस पर ये पूरी कहानी रची गई है वो कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, बल्कि वो सोर्स है रेडिट। इस सब के ऊपर रेडिट के एक यूजर ने एक पैराग्राफ लिखा था और उसे लेकर पूरी मीडिया ने ये कहानी बना ली कि नताशा हार्दिक से 70% ऑफ द प्रॉपर्टी मांग रही है। अब रेडिट पर कितना भरोसा करना चाहिए वो तो आपको पता ही होगा, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि ये बस एक PR स्टंट है। IPL में बेकार परफॉर्मेंस देने के बाद वो सबके दिलों से उतर चुके हैं, तो इस पोस्ट से वो सिंपैथी लेना चाहते हैं ताकि उनकी अच्छी इमेज हर इंडियन के मन में बरकरार रहे। अब असली सच क्या है वो तो तभी बाहर आएगा जब दोनों पार्टीज इस पर खुलकर बात करेंगे। तब तक भी लोग पांड्या जी को अकेला छोड़ दो। T20 आ रहा है तो थोड़ा उन्हें ठंडा लेने दो ताकि वो T20 में तो एटलीस्ट झंडा गाड़ सके। एक इंडियन होने के नाते हमारा फर्ज ये तो बनता ही है कि हम अपने प्लेयर्स को प्रेशर ना देके उन्हें आराम से खेलने दें। इसीलिए इस वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करो ताकि और भसड़ ना मचे। हाँ, अगर आपको ये जानना है कि इस IPL में इतने ज्यादा रन्स कैसे बने तो इसका आंसर है BCCI का मास्टर प्लान। इस प्लान को जानने के लिए ये जो स्क्रीन पर लगी हुई लिंक दिख रही है ना, उस पे अपनी उंगली मार दो। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बचाने का बाबा।